भारत माता की, भारत माता की। धन्य है यह भारत की धरती, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं वह मेरी भारत माँ है। और भारत की मिट्टी में, भारत की धरती में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष अवतार लेते हैं। और आज महान व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वामी विवेकानंद जी। आज हम सब स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर मोहिनी देवी ट्रस्ट मेमोरियल स्कूल के तत्वाधान में हम सबों को आमंत्रित करके डॉक्टर संजय प्रधान जी, आपने विवेकानंद जी का जन्म जयंती समारोह पर इतने लोगों को आमंत्रित किया। और उसी कड़ी में मैं भी आपके बीच आया हूं, मुझे आपने बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज स्वामी जी के जयंती समारोह में उपस्थित पूर्णिया से चल के आए परम आदरणीय स्वामी जितेनानंद जी महाराज और हमारे नगर परिषद के नवनिर्वाचित नगर के पिता, नगर के चेयरमैन, जो अपार मतों से आप सबों ने जिताया, मेरा भाई आदरणीय विजय कुमार मिश्रा जी, वाइस चेयरमैन छोटा भाई गौतम शाह जी, और यहाँ के डॉक्टर संजय प्रधान साहब, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे अभिभावक परम आदरणीय बहुत बड़े अररिया के साहित्यकार हैं बैठे सामने, भोला पंडित प्रणय जी, उपस्थित सभी इस स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे बच्चियों और सभी सम्मानित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आज स्वामी जी के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, स्वामी जी हम सबों का प्रेरणा का स्रोत है। आज के दिन हमारे बच्चे, हम सब पढ़े लिखे हैं कि स्वामी जी कम उम्र में उन्होंने जो त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ जो उसमें था वह दुनिया को पता है। बहुत कम उम्र में जब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका शिकागो में जब वो भाषण दिया था तो उनका स्पीच पढ़िए, उन्होंने दुनिया को बताया कि विवेकानंद जी क्या है। तो निश्चित रूप से विवेकानंद जी को, स्वामी जी को हम सबों को जीवन में उतारना चाहिए। खास करके इस देश के भविष्य राष्ट्र निर्माता, आज मैं यहां सांसद के रूप में खड़ा हूं, परंतु कल के भविष्य इस राष्ट्र का भाग्य विधाता यही हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो कल इसी में से कोई नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बनेगा। और जो आदमी, जो बच्चे, आप सबों को मैं कहना चाहता हूं, विवेकानंद जी को जरूर पढ़िए। और विवेकानंद जी का जो विचार था, जो राष्ट्र प्रेम था,
जो मानवता का पाठ उसने पढ़ाया, जो ज्ञान उसने दिया, मैं समझता हूं उनको अपने जीवन में लेके जो छात्र चलेंगे निश्चित उसको सफलता मिलेगी और विवेकानंद जी के तरह आपको भी याद किया जाएगा। इंसान रोज जन्म लेता, रोज मरता, कोई याद करने वाला नहीं होता, लेकिन राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में जो काम करता है वह कभी नहीं मरता। जैसे स्वामी जी ने क्या काम किया कि आज संपूर्ण देश और पूरी दुनिया उनका मान्यता दिया। हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। हम सबको भी स्वामी विवेकानंद जी के तरह, सुभाष चंद्र बोस के तरह, महात्मा गांधी के तरह प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसे तो थोड़ी देर के लिए आप 50, 60, 70, 80 साल लोग जीता है, 100 साल जी लीजिएगा। ये शरीर नास्तिक है, जाना ही है, ये रहने वाला नहीं है। लेकिन जो देश के लिए काम करता, जो समाज के लिए काम करता, परिवार के लिए तो सब काम करता है, अपना अपना घर परिवार सब चलाता है, परंतु राष्ट्र भाव होना चाहिए, सामाजिक भाव होना चाहिए, कमजोर वर्ग को मदद करना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक बच्चे अगर ठान लेता है कि हमको 99% नंबर लाना पड़ेगा, लाएंगे, तो वह किताब से प्रेम करता है, अध्ययन करता है, और जब वो लगन से पढ़ता है तो रिजल्ट अच्छा होता है। उसी तरह से अगर कोई किसान 1 बीघा खेत में कोई 10 मन उपजा लेता है, कोई 15 मन उसका अनाज पैदा कर देता है। क्यों कर देता है? वह समय से खाद पानी देता है और लगन मेहनत से खेती करता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमें भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह काम करना चाहिए। निश्चित रूप से नौजवानों से कहता हूं कि नैतिकवान, चरित्रवान, निष्ठावान और संकल्प लेना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और आप जो काम करते हैं लगन और मेहनत से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। और मन से करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से उसका लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जो शिव स्वामी विवेकानंद जी ने करके दिखाया। हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, कोई व्यवसायी है, व्यापारी का काम करता है, बढ़िया से अपना समय देता है, बिजनेस करता है, तो व्यापार में भी सफल होता है। अभी स्वामी जी कह रहे थे, मैं उसी को कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि हर आदमी को जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं उनको लक्ष्य बना के काम करना चाहिए। उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बच्चे अगर कोई बढ़िया क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, अनेक प्रकार का खेल है, तो वो दुनिया में नाम कर लेता है। अभी भारत कितना जीत के आया है स्वर्ण पदक। तो हमारा प्रेरणा का स्रोत मैं मानता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आध्यात्मिक से जुटा हुआ लोग हैं, और आज देश को जो नेतृत्व मिला है वह स्वामी विवेकानंद का ही आचरण के लोग हैं, जो आज राष्ट्र का ऊंचाई, पूरे दुनिया में आज भारत का जय हो रहा है। आज पूरे दुनिया में भारत कोरोना महामारी के बाद आप सब पढ़े लिखे छात्र, नौजवान, हमारे बुद्धिजीवी भाइयों बहनों और सभी पत्रकार बंधु बैठे हैं, और भारी संख्या में मां बहनें बैठी है। आप पढ़िए, अध्ययन करिए कि कोरोना के बाद पूरे दुनिया आज पीछे जा रहा है। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जो दुनिया का टॉप 10 देश है,
उनका जीडीपी रेट देखिए क्या है। लेकिन आज 3%, 2.5%, 3.5% से ज्यादा किसी का नहीं है। लेकिन भारत का जीडीपी रेट 6.7% है। यानी नरेंद्र मोदी जी का नीति से आज पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, इनका भी नाम नरेंद्र ही था। मैं इनका जीवनी को पढ़ा हूं। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का जो घर में नाम था क्या था? नरेंद्र। और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद का ही रूप नरेंद्र मोदी आज देश में प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहा है। उन्हीं का विचारधारा को लेके आज विश्व में फैला रहा है और आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी सीखता है। जब हमारा प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो वाइडेन भी उसको सलाम करता है। यह है नरेंद्र मोदी जी। और वही स्वामी जी विवेकानंद जी का नाम बाद में विवेकानंद जी पढ़ा, पढ़िए उसको। घर का बचपन का नाम नरेंद्र ही है पहले, है ना जी। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे अवसर पर हम तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करना चाहता हूं और खास करके नौजवानों से कि स्वामी विवेकानंद जी को उनके वो जो बताए हैं उनको पढ़ना चाहिए। और उन्हीं के तरह वो कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति तक, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम चैन का नींद नहीं सोएंगे और नहीं बैठेंगे। इसलिए आज मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं, आप सबों से, कि स्वामी विवेकानंद जी को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। वे हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और हर बच्चे, हर छात्र, हर देशवासी उनको अपनाना चाहिए। और उनको लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी और लक्ष्य हमें प्राप्ति होगी। तो आने वाला दिन में हम सबों को इनको बढ़ाना चाहिए, इनका जय जयकार होना चाहिए। और पुनः यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रधान जी को, संजय प्रधान जी को धन्यवाद करता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो मोहिनी देवी मेमोरियल ट्रस्ट है, निश्चित रूप से सामाजिक क्षेत्र में, समाज में जब जब भी मुसीबत आया है, जब भी कोई आपदा आया है, तो मोहिनी देवी ट्रस्ट समाज के लिए खड़े रहता है। चाहे वह कोरोना काल रहे, चाहे वह बाढ़ का भी शिकार रहे, जब भी जिला में कोई आपदा विपदा के घड़ी में यह ट्रस्ट खड़ा रहता है। यह ट्रस्ट हम सबों का है। हम लोगों को इस ट्रस्ट को मजबूत करना चाहिए, इसको सहयोग करना चाहिए। और इस ट्रस्ट का जो चेयरमैन है, दिल्ली में मेरी बातें हुई है, मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि आप अररिया में ट्रस्ट चलाते हैं, अच्छी बात है। बहुत बच्चे पढ़ लिख करके हमारे वहाँ संस्कार मिलता है। स्कूल तो बहुत है, लेकिन स्कूल में क्या मिलता है? संस्कार। यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ख्याल रख करके उसको शिक्षा दिया जाता है। ये ट्रस्ट, ये स्कूल, इनका हॉस्पिटल आगे बढ़े, हम सबों को सहयोग का भाव इसके प्रति होना चाहिए। और निश्चित रूप से साल में एक बार 2 बार इस तरह का कार्यक्रम ये ट्रस्ट और डॉक्टर संजय प्रधान जी हम सबों को बुला के क्या करते हैं। और मैंने चेयरमैन साहब से भी आग्रह किया है कि अररिया में एक मेडिकल कॉलेज आपके ट्रस्ट के माध्यम से होना चाहिए। और मेरी बातों को वे संज्ञान में लिए हैं। संभवतः आने वाला दिन में यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी अगल बगल अररिया जिला में ये ट्रस्ट के माध्यम से भी खुलना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी बातें भी हुई है, संभवतः इस ओर प्रयास भी ट्रस्ट कर रही है। तो निश्चित रूप से आज आपने बुलाया और संजय प्रधान जी को
सभी यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी इस विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य हैं और जो आप आगंतुक सभी आए हैं, हमारे अभिभावक और खास करके स्वामी जी, आप सबका मैं नए साल के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि अंग्रेजी साल 2023 यह साल सबके लिए सुख, समृद्धि, शांति और सब भाईचारगी के साथ सब स्वस्थ रहें और देश आगे बढ़े, राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ रहा है और भारत मजबूत हो। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमें अगर कोई पूछता है कि आपका धर्म क्या है, तो मैं कहता हूं कि राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर धर्म होता है। तो राष्ट्र के लिए हम सब करेंगे और स्वामी विवेकानंद जी को मैं सत सर झुका के नमन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।